हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कहीं ना कहीं आज ये सवाल थोड़ा सा बेमानी सा लगता है क्योंकि सबके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होंगे और सब बहुत टेंशन में भी होंगे। बट मैं तो इतना ही कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट्स हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं कि अपने को पता है कि इतने टर्म में इतना ही रिटर्न मिलेगा अपने अपने को। ठीक है, बहुत स्पीड से ऊपर गए थे तो कुछ करेक्शन पॉसिबल है, इनफैक्ट ज़रूरी भी है। हाँ, मार्केट्स जब ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो बेसिकली दो दो तरीके से मार्केट्स फेयरली वैल्यूड होते हैं। तो मार्केट या तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करेक्शन करेंगे या फिर उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेंगे। तो मुझे जो लग रहा था कि मार्केट्स में भी 17 से 18,000 के बीच में बस आसपास घूमते रहेंगे। बट अभी आज का मार्केट का हाल देख के ऐसे लगा है कि मे बी करेक्शन से ही मार्केट्स फेयरली वैल्यूड बनेंगे। अभी मार्केट 17,000 समथिंग पे हैं, बट जिस हिसाब से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है मे बी 16,400 जो लास्ट टाइम का सपोर्ट था उस लेवल को टच कर जाए। बट अभी कुछ इनफैक्ट मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। तो अपने सिर्फ अभी वेट एंड वॉच का ही अप्रोच लगा सकते हैं। आगे देखते हैं होता क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स को नीचे खींच रहे हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है, ये सब फैक्टर्स तो बहाने हैं। मार्केट्स कोई ना कोई तरीके से अपने आप को करेक्ट कर ही लेते हैं जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। अगर मार्केट्स आप रेगुलरली अगर इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं तो आप मार्केट स्पेसिफिकली निफ्टी 21,000, 22,000 या 25,000 भी हो सकता था। बट वैसा नहीं होता है क्योंकि अगर निफ्टी 25,000 हो जाता और अर्निंग्स कंपनीज की उतनी ग्रो ही नहीं कर रही हैं तो फिर सेल ऑफ तो होगा ही। तो चलिए इसी बात से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ, ये एक बहुत अच्छा मीम मिला मुझे, व्हेन यू वांट टू क्राई इट्स टाइम टू बाय। जब आपको रोना है अपना पोर्टफोलियो देख के तो इसका मतलब ये है कि खरीदने का टाइम आ गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा अभी खरीदिए आप, या वो आप खुद डिसाइड करिए। बट अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से आप अभी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आगे का मार्केट क्या होगा नहीं पता। ये भी नहीं पता कि मार्केट ऑलरेडी बॉटम बना चुका है या और ज्यादा नीचे गिरेगा। बट पॉइंट ये है कि अपने जो जो स्टॉक फॉर एग्जांपल 5,000 पे लेना चाह रहे थे वही अपने को अभी 4,000 में मिल रहा है तो भी अपने नहीं ले रहे क्योंकि अपने को लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा। तो होता क्या है कि ये बहुत सेंटिमेंटल गेम होता है। तो मेरे हिसाब से तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनकी जो मिनिमम प्राइस है या लोएस्ट प्राइस है वो अपने को पता नहीं है। बट उन कंपनीज में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चलिए अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप खुद ही सोचिए। मेरे लिए तो एक ही चीज है भाई, सबसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट्स में बने रहिए। काफी लोग कोविड के बाद मार्केट्स में एंटर किए थे तो वहां से मार्केट्स ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो वो है ऊपर की तरफ। बट ऐसा करेक्शन इनफैक्ट 4-5 दिन से जो लगातार इतना ज्यादा गिर रहा है मार्केट्स, तो ये देखने की आदत नहीं है काफी सारे इन्वेस्टर्स को। बट ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से फ्यूचर अच्छा है मार्केट्स का। शॉर्ट टर्म में प्रेशर्स रह सकते हैं बट जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है उनमें आप इन्वेस्ट करके चलिए, तभी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी। कुछ मीम्स और जो मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये है कि जस्ट ऑर्डर्ड फ्रॉम जोमेटो एंड पेड थ्रू पेटीएम टू गिव मॉरल सपोर्ट। जैसे आप जानते हैं स्पेसिफिकली ई कॉमर्स कंपनीज जो ये जोमेटो, पेटीएम या फिर पॉलिसी बाजार, ये सब बहुत ज़्यादा नाइका बहुत ज़्यादा हिट ले रही हैं क्योंकि ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जो हद से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी। इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो अभी तक लॉस मेकिंग ही है बट उसके बावजूद मार्केट्स उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा था। तो सबसे ज़्यादा करेक्शन इन सब कंपनीज में ही आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक और मीम है, आई यूज टू लिव इन अ रेंटेड हाउस, आई थॉट माई लैंडलॉर्ड अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नाउ वी बोथ लिव इन अ रेंटेड हाउस। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो कैश मार्केट से भी ज्यादा ज्यादा डेडली है, ज्यादा डेंजरस है। आज जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोग ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शंस बाय करके बैठे होंगे उनकी तो वाट लग गई होगी। वैसे ही अगर जो शॉर्ट साइड में होंगे, जो पुट ऑप्शंस खरीद के बैठे होंगे या जो शॉर्ट करके बैठे होंगे उनकी चांदी हो गई। तो ऐसे ही है मार्केट। ब्रॉड मार्केट इंडिसेस देखते हैं। निफ्टी 50 तो फिर भी 2.66% ही डाउन था।
बट आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी मिड कैप 100 3.86% डाउन, निफ्टी स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट 5% डाउन। तो आप सोच सकते हैं पूरा का पूरा निफ्टी स्मॉल कैप 100 ही 5% डाउन था। तो जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप कंपनी ज्यादा होंगे उनके पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा। कोई ऐसा शेयर था ही नहीं जो पोर्टफोलियो को सपोर्ट करे। आज सारे शेयर्स ऑलमोस्ट 5%, 6%, 7%। इनफैक्ट एक समय तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि शेयर में एवरेजिंग करें किस में नहीं करें, क्योंकि सभी शेयर्स ही बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखा रहे थे। आज ये सेक्टोरल इंडिसेस देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो गिरा है वो है निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मेटल, इनफैक्ट सभी है, निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी। तो इनफैक्ट कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने आज सपोर्ट किया हो। तो ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा अभी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एफआईआईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट जैसे ही ऐसे लगने लगेगी कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बाइंग का टाइम आ जाता है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स में भी अभी एक कंसेंसस नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं अभी मार्केट में और ज़्यादा गिरना बाकी है, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू बाय। तो खुद आप अपना सोचिए कि आपका रिस्क लेवल क्या है। मैं पर्सनली इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके चलने लगा हूँ। वन टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 2 to 3 टाइम्स में करूँगा। अभी आज मैंने कुछ स्टॉक्स लिए, अब नेक्स्ट फ्यू डेज वेट करने के बाद अगर कुछ स्टॉक्स मुझे और ज़्यादा गिरे हुए मिलते हैं तो मैं लूँगा उनको। अब कैंडल स्टिक चार्ट पे नज़र डालते हैं। मैं पर्सनली टेक्निकल एनालिसिस का इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, बट फिर भी कुछ लोगों को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या ये सोचते हैं कि मार्केट से इससे ज़्यादा प्रिडिक्ट किया जा सकता है स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म में। तो ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आज जो कैंडल स्टिक बनी है, एक समय पे अराउंड 17,000 का लोएस्ट बन गया था मार्केट में, बट उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठा है तो 17,150 के पास बंद हुआ है। और लास्ट 4-5 डेज से आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली सेलिंग चालू है मार्केट में। अगर ऐसे ही सेलिंग चालू रही तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो अराउंड 16,400 के पास। इनफैक्ट लास्ट टाइम 16,400 टच किया था तो उसी दिन मार्केट काफ़ी ऊपर भी उठा था, तो 16,600 समथिंग पे क्लोज हुआ था। तो अभी अगर और गिरता है तो मे बी 16,500 या 16,400 के आसपास ही सपोर्ट मिले, जो बिग सपोर्ट है। और या फिर यहाँ से अगर आज 17,000 पे सपोर्ट जो लिया है मार्केट ने, मे बी इस सपोर्ट के बाद मार्केट्स कुछ अच्छा परफॉर्म करने लगे, तो लेट्स सी। बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट, इसमें 2.66% डाउन है। मार्केट ने आज लो बनाया 16,998 का एंड हाई बनाया 17,600 के आसपास का। लास्ट में कुछ मार्केट अराउंड 230 के बाद थोड़ा सा अप होने का कोशिश करता है, बट एंड में फिर से थोड़ा डाउन चला ही जाता है। तो रीजंस देखते हैं किस वजह से मार्केट्स इतने गिर रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली रीज़न ये है कि जो फेड की जो मीटिंग है वो शायद 26 को होने वाली है, तो उसमें जो चांसेस है कि इन्फ्लेशन इतनी स्पीड से बढ़ रहा है यूएस में, तो चांसेस ये है कि जो फेड है वो जो मॉनेटरी टाइटनिंग करने वाली थी इसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह इंक्रीज करने वाली हैं वो शायद जल्दी करने लगे, जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी पहले। उसके बाद ऑब्वियसली बजट, इंडिया में जो बजट आने वाला है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट काफ़ी ये अज्यूम किया जा रहा है क्योंकि यूपी में और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हैं अभी, तो इस वजह से जो बजट है मे बी बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट हो, उसमें ज़्यादा रिफॉर्म्स ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को वोट्स चाहिए, जो रूलिंग गवर्नमेंट है। तो उस वजह से मे बी चांसेस ये हैं कि मार्केट शायद उसको भी नेगेटिव समझ रहा है, बजट को भी। और रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पे भी टेंशन्स बन रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन को काफ़ी साइड से घेर लिया है, तो चांसेस लग रहे हैं कि वॉर ना हो जाए, तो इसी वजह से मार्केट्स काफ़ी डाउन जा रहे हैं। उसके बाद इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो सबसे ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ऑफ मैनकाइंड है वो फियर है। और फियर भी वो जो फियर ऑफ द अननोन, कि आने वाला क्या है वो अपने को पता नहीं है। तो इसलिए मार्केट्स पैनिक कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं। तो मैं तो लास्ट में ये सजेशन दूंगा कि भाई टेंशन मत लो, सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है, आप अकेले नहीं हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मार्केट में बने रहिए। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जिसने कुछ हल्के फुल्के प्रॉफिट्स कमाए थे आईपीओज में, लेकिन एक आईपीओ जिसने पेटीएम में अप्लाई कर दिया था उसने,
एंड पेटीएम आज अभी शायद 920 के आसपास बंद हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसका 50% जो एक लॉट मिला था उसे, तो 50% कैपिटल वाइप ऑफ हो गया है पेटीएम के आईपीओ में। तो उस वजह से वो बोल रहा है कि वो मार्केट्स को ही छोड़ देगा। बट मैं तो यही बोलूँगा भाई, लॉन्ग टर्म में बने रहिए मार्केट से अगर वेल्थ बनानी है तो, नहीं तो भाई मार्केट्स फ्रैंकली आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कुछ स्टॉक्स सजेस्ट करने वाला हूं जो आप इस लेवल पे भी ऐड करके चल सकते हैं। बट फ्रैंकली किसी भी स्टॉक में मार्केट जो रिस्क होता है वो अवॉइड नहीं कर सकता। अगर ओवरऑल मार्केट्स गिरते हैं तो फिर सभी स्टॉक्स गिरेंगे, और स्पेसिफिकली जो ग्रोथ कंपनीज होती है जिसके फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर मार्केट्स करेक्ट करते हैं तो वो कंपनीज ज़्यादा गिरती हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट्स जब रिकवर करेंगे तो वही कंपनीज बहुत रैपिडली ऊपर भी उठेंगी। चलिए ये इसी बात पे, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।